एविडेंस में आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस एक ऐसा गवाह होता है जो गवाही देने से मुनहरफ हो जाता है। अदालत में एक पार्टी होती है जो अदालत में एक ऐसी पार्टी है जो क्या करती है, एक गवाह को कोर्ट में पेश करती है जो कि उसके हक़ में गवाही दे। लेकिन एक गवाह जब अदालत में पेश होता है तो जिस पार्टी ने उसे अदालत में पेश किया होता है वो उस पार्टी के अगेंस्ट ही गवाही देना शुरू कर देता है। तो जो अपनी पार्टी जिसने उसे अदालत में पेश किया होता है वो कहती है कि हमारा जो गवाह है वो मुनहरफ हो गया है। अब ये जो गवाह मुनहरफ हो गया है, जो हॉस्टाइल हो गया है, इसकी क्योंकि अब जो बात ये अदालत में करेगा उसको वेटेज मिलेगी। तो इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने का ये मतलब है, हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने का ये कहते हैं कि इसका जो गवाही का हक़ है उसको ख़त्म किया जाए। एक पार्टी है, उसने अदालत में पेश किया, अदालत में पेश करने के बाद क्या करेगा, वो गवाह जो है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ गवाही देता है। अब इससे नुकसान किसको होगा? जिस पार्टी ने उसे प्रोड्यूस किया था। हालांकि असल एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था ना, जिस पार्टी ने उसे प्रोड्यूस किया है वो उसके हक़ में देता गवाही। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी पार्टी के अगेंस्ट जो गवाही है वो देनी शुरू कर दी। तो अपनी पार्टी क्या करेगी, कोर्ट से दरख्वास्त करेगी कि ये जो हमारा गवाह है इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाए। हॉस्टाइल डिक्लेयर करने का मतलब है कि इसका जो विटनेस का जो उसका जो एक हक़ है गवाही देने का उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी इसकी जो वेटेज है वो ज़ीरो कर दी जाए, ताकि ये जो भी बोलता रहे उसको वेटेज ना दी जाए, उसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए। ये एक थोड़ी सी समरी टाइप है जिसमें फिर अदालत जो है, अदालत की परमिशन से फिर क्या होता है कि अपनी पार्टी जो होती है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करती है। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद फिर जो कोर्ट है वो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देती है। जब हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देती है तो उसके बाद फिर उसकी जो वेटेज है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक समरी टाइप थी जो हम पूरे क्वेश्चन में इसको बार बार रिपीट करेंगे। अब इसमें एक पहला जो पॉइंट है वो आ जाता है रेलेवेंट एंड एनालोगस प्रोविजन। रेलेवेंट, अब ये एक दो पॉइंट हैं जिसमें रेलेवेंट है और एनालोगस प्रोविजन है। ये हम तकरीबन जितने भी एविडेंस के क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में आएगा। रेलेवेंट का मतलब है कि जो करंटली हम लॉ पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये आर्टिकल मौजूद है। आर्टिकल 150 है, जिस तरह कानूनी शहादत ऑर्डर है 1984, ये पाकिस्तान में अभी करंटली चल रहा है। तो इसके अंदर जो आर्टिकल है वो डील करता है हॉस्टाइल विटनेस से, वो आर्टिकल है 150। जबकि एक एविडेंस एक्ट 1872 था जो पार्टीशन से पहले ये जो बनाया गया था। इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया, पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया। इंडिया ने फिर जब इसको अडॉप्ट किया तो उन्होंने इसका नाम रख लिया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और उसका सेक्शन है 154। और जबकि पाकिस्तान ने भी इसको पहले अडॉप्ट किए रखा, लेकिन पाकिस्तान में जब इस्लामाइजेशन का दौर आया तो उसमें उन्होंने ज़िया-उल हक साहब ने क्या किया कि कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जो है ये जारी किया और इसका आर्टिकल 150 से डील करता है। बाकी इसकी जो वर्डिंग है वो भी सेम है, एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। इंडिया में जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 154 है, जबकि पाकिस्तान में कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 150 है, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में QSO बोलेंगे। एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल में हमने वो समरी टाइप जो आपको बता दिया है वही है कि हॉस्टाइल जब उसको डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। अगर आप उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि जो वो गवाही देगा वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। अब इसमें एक आ जाता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 150। पॉइंट नंबर 2 है जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल जो 150 है हॉस्टाइल विटनेस के बारे में, उसका स्कोप क्या है। अब आर्टिकल 150 हमें ग्राउंड्स के बारे में बताता है कि एक विटनेस जो है उसको इम्पीच करवाना है तो उसका ग्राउंड क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो वो कहते हैं कि प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। जब एक पार्टी ने गवाह पेश किया, वो पार्टी अपने जब एक पार्टी ने एक गवाह पेश किया अदालत में, अब उस पार्टी का अपना गवाह जिस पार्टी ने उसे अदालत में पेश किया उसके ख़िलाफ़ ही गवाही देना शुरू कर दे तो अपनी पार्टी फिर उसे क्या करवाती है, हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाती है। अब हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने के लिए क्या ज़रूरी है कि कोर्ट से परमिशन ली जाए, परमिशन लेके फिर अपनी पार्टी उसे क्रॉस एग्जामिन करती है। अब ये एक जो ग्राउंड है ये आर्टिकल 150 हमें बताता है। आर्टिकल 150 हमें ग्राउंड्स बताता है कि एक गवाह को इम्पीच कैसे करना है, उसके क्रेडिट को कैसे, उसके जो विटनेस का एक क्रेडिट है उसको कैसे इम्पीच करना है। और आर्टिकल 151 जो है वो हमें प्रोसीजर बताता है कि एक गवाह को आपने हॉस्टाइल कैसे डिक्लेयर करवाना है। तो ये एक थोड़ा सा स्कोप है ये जो आर्टिकल 150 में बताया गया। नंबर पॉइंट 3 पे आ जाता है एनिमोसिटी फैक्टर। अब जिस पार्टी ने अपने गवाह को अदालत में पेश किया कि ये हमारे हक़ में गवाही देगा,
लेकिन जब वो गवाही उनके ख़िलाफ़ देता है तो अपनी पार्टी कहती है कि ये जानबूझकर हमसे दुश्मनी कर रहा है, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहा है जानबूझकर, लिहाजा इसकी जो गवाही का हक़ है ना उसको ख़त्म किया जाए। अब ये अपनी पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है कि ये हमने गवाह पेश किया था, लेकिन ये हमारे ख़िलाफ़ ही बोल रहा है, लिहाजा आप ऐसा करें कि इसका जो गवाही का हक़ है उसको ख़त्म किया जाए। ये फैक्टर पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फैक्टर नहीं पूरा होता तो फिर उसका जो गवाही जो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, फिर वो गवाही देगा। हो सकता है वो सच बोल रहा हो, लेकिन आपने क्या करना है, उस ये बात लाज़मी पूरी करनी है कि ये हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। एनिमोसिटी फैक्टर जो है ये ज़रूर पूरा होना चाहिए। फिर अपनी पार्टी क्या करती है, उसको क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद फिर उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक बात याद रखिए, अगर आप उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं करवाते तो जो उसने बयान दिया होगा वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा? जिस पार्टी ने उसे प्रोड्यूस किया था अदालत में, जिस पार्टी की तरफ से वो अदालत में गया था, जिसके हक़ में उसने फ़ैसला, जिसके हक़ में उसने बोलना था, जिसके हक़ में उसने गवाही देनी थी, लेकिन वो वहाँ जाके हॉस्टाइल हो गया, गवाही देने से मुकर गया, या उसने जो कुछ बोला है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा कि उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाया जाएगा। अगर आप उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं करवाते तो फिर क्या होगा कि जो उसने बातें की होंगी वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है प्री वेरिफिकेशन फैक्टर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट की इजाज़त से अपनी ही पार्टी उस जो गवाह है उसको क्रॉस करती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम बहुत सारी बातें जो हैं वो बार बार रिपीट करेंगे। अब इसमें इतना ही बताया गया है कि एक जो पार्टी है जिसकी तरफ से गवाह पेश किया गया था, जब उनको लगता है कि ये गवाह हमारे फेवर में नहीं है तो अपनी पार्टी उस विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने के लिए क्या करेगी? क्रॉस एग्जामिन करेगी। तो इस फैक्टर को बोलते हैं प्री वेरिफिकेशन फैक्टर। 5वें नंबर पे आ जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है, किस तरह उसको इम्पीच करवाना है? पहले जो हो सकता है उसने पहले एक बयान दिया था। एक तो ये बात है ना कि वो पार्टी, जिस पार्टी ने उसे अदालत में प्रोड्यूस किया, वो उस पार्टी की फ़ेवर में नहीं बोल रहा, वो मुखालफ पार्टी के साथ मिल गया, उसने कोई बात ही नहीं की इनकी फ़ेवर में, वो ऐसी बातें कर रहा है जो मुखालफ पार्टी की बातों की उनके साथ मिल रही हैं। तो ये पार्टी, जिस पार्टी ने उसे अदालत में प्रोड्यूस किया था, वो ये देखेगी कि क्या ये हमारी फ़ेवर में बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अब वो देखते हैं कि ये हमारी फ़ेवर में नहीं बोल रहा, अनफेवरेबल है, हमने इसे प्रोड्यूस किया था, इसने हमारे हक़ में गवाही देनी थी, लेकिन ये हमारे हक़ में गवाही नहीं दे रहा, तो उसका एक तरीका है कि उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाया जाए। हो सकता है, अब ये एक तो ये फैक्टर हो गया, और एक ये भी हो सकता है कि उसने पहले एक स्टेटमेंट दी थी, अब अदालत में आया तो उसने एक और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है, तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करती, तो अपनी जो पार्टी, जिस पार्टी ने उसे अदालत में पेश किया था, वो कहेगी कि ये जानबूझकर फिर हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, जो कि ज़ाहिर बात है, अगर वो उनकी फ़ेवर में नहीं है तो फिर अपनी पार्टी ही फिर उसे क्रॉस करती है, क्रॉस करके फिर उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाया जाता है। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, जिसमें आ जाता है पहले नंबर पे रिज़ाइलिंग स्टेज आ जाती है, जिसमें लगता है कि जानबूझकर कुछ फैक्ट्स को छोड़ रहा है। गवाह गवाह अदालत में पेश हुआ, अब उसने क्या करना था, एक स्टोरी सुनानी थी, लेकिन वो क्या करता है कि एक स्टेज आती है जिसके अंदर वो बोलता है, रिज़ाइलिंग स्टेज जिसको बोलते हैं, इसके अंदर वो क्या करता है, कुछ फैक्ट्स को स्किप कर देता है। यानी एक स्टोरी है, उसके अंदर आधी बातें छोड़ दी हैं, आधी बता दी हैं, तो फैक्ट्स को उसने स्किप कर दिया। ज़ाहिर बात है, इसके ऊपर इससे केस के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब दूसरी है जो इसमें बताया गया, वो प्रीवेरिकेटेड स्टेज। अब इसके अंदर क्या है कि फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट कैसे किया है? हो सकता है कि एक स्टोरी थी, उसके अंदर बात थी कि सुबह 7 बजे जो है ये मर्डर हुआ था, लेकिन उसने क्या किया कि एक दफ़ा जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो उसने कहा नहीं, 7 बजे नहीं का टाइम था, वो तो शाम 6 बजे का टाइम था, तो उसने फैक्ट्स को ट्विस्ट कर दिया, फैक्ट्स को चेंज कर दिया। वो ज़ाहिर बात है, इससे, इस गवाही से केस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अब अपनी पार्टी तो समझती है कि ये फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहा है, फैक्ट्स को स्किप कर रहा है, जानबूझकर ये हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है, अपनी पार्टी तो समझती है। इस वजह से फिर अपनी पार्टी जो है उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाती है, ताकि कोर्ट उसकी इन बातों के ऊपर अमल ना करे। अब इसमें तीसरी एक आ जाती है हॉस्टाइल स्टेज, एनमिटी फैक्टर। ज़ाहिर बात है, वही आ गया कि जब उसने ये तमाम फैक्ट्स को देखते हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं ये गलत बता रहा है, फैक्ट्स को स्किप कर रहा है, फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहा है, ये हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है, तो अपनी पार्टी फिर क्या करेगी, उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी, क्रॉस एग्जामिन करके उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा देगी।